आपको भी लगता है आपका किचन दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है या फिर किचन में रखने के लिए स्थान जो है दिन ब दिन आपको कम पड़ रहा है? किचन आप चाहे रेंटल में रहे हो, गवर्नमेंट हो या फिर अपना किचन हो, खुद का घर हो, तो किचन ऐसे जगह है जहाँ पे हमको किचन स्पेस की कमी रहती ही है। तो आपको अगर इस तरह लग रहा है तो आप सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे 10 स्मार्ट किचन स्पेसियस आइडियाज़ जिसके द्वारा आपके छोटे किचन भी बड़ा हो सकेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से मैं रोजालिन आपको स्वागत करती हूँ रोजालिन्स कर्नर में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने किचन में किस तरह के स्पेसियस आइडियाज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ जहाँ किचन बहुत छोटा होता है और किचन में जैसे स्पेस की कमी में मुझे भी होती रहती है। तो इसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा हुआ है और पहले भी कुछ ऑर्गेनाइज़र में इस्तेमाल करती आई हूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक भी फॉलो करते आई हूँ जिसके द्वारा मैं अपने छोटे से किचन को बहुत ज़्यादा स्पेसियस बना रखी हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर भाग बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे खाली पड़ा रहता है। जैसे मैं इसको माइक्रोवेव को चलाती हूँ तो मेरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, तो इसके लिए अगर जैसे मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ तो चारों तरफ से ये हीट होता है और इसका ऊपर वाला प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले मुझे सारे सामान को उतारना पड़ता था और किचन के जो काउंटर टॉप एरिया है वो बहुत छोटा है, तो इसके लिए मुझे रेगुलर आइटम को रखने के लिए जगह चाहिए था। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा हुआ है। तो इसके ऊपर इसको रखने के बाद इसको मैंने कभी भी चला सकती हूँ। इसके ऊपर जो भी सामान रखती हूँ उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइज़र का नीचे का एरिया में आप देख सकते हैं गैप है जिसके द्वारा वो गर्म एयर को पास कर सकते हैं और ऊपर जितने भी आइटम हैं वो ख़राब नहीं होता है और एक्सट्रीमली गर्म नहीं होता है, हल्का फुल्का गर्म होता है, क्योंकि चारों तरफ से अगर गर्म हवा आएगा, क्योंकि ये मेटाल की है तो ये थोड़ा बहुत तो गर्म होता है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह मैं अपने जो काउंटर टॉप का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था तो अभी मुझे कम नहीं पड़ता है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर भाग में मैं जो रेगुलर आइटम जैसे ऑयल, सॉल्ट, ये सब को भी प्लेस कर लिया और साथ में मेरा इलेक्ट्रिक वाटर केटल को भी प्लेस कर लिया, जहाँ के मुझे वहीं पे प्लग और पिन का व्यवस्था है तो वहाँ पे मुझे आसानी होता है उसका यूज़ करना भी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रिज के एरिया में। फ्रिज के एरिया हर किसी के घर में जहाँ पे भी हमको प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है वहाँ पे हम रेंडम आइटम को प्लेस करते जाते हैं। तो इस तरह मैं भी करती हूँ। तो मैंने इस जगह को स्पेसियस बनाने के लिए एक रोटेटिंग जो ट्रे को यूज़ किया है। अगर आपके पास रोटेटिंग ट्रे नहीं है देन आप कोई भी ट्रे को यूज़ कर सकते हैं आपके घर में, जैसे सर्विंग ट्रे वगैरह होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप एक सिमिलर आइटम को जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ों को आप इसी में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ से आप रेगुलरली वहाँ चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्लेस भी कर सकता है। इसके द्वारा आपकी चीज़ें भी मिसप्लेस नहीं होता है और देखने में भी सुंदर लगता है और वो जगह बिल्कुल भी स्पेसियस हो जाता है। तो एक रोटेटिंग ट्रे के अंदर मैंने अपना जो भी ओडोमस हो गया, छोटे मोटे सर दर्द, ये दवाई, ऑयल, कोई भी चीज़ें जैसे हमारी रेगुलर में ज़रूरत पड़ती है उसी को ही प्लेस किया है। पहले मैंने ये अपनी बेडरूम में रखा था, जैसे हमने क्वार्टर चेंज किया है तो इस एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ के हर रूम को कनेक्ट करता है। एक बीच में वरांडा है, स्पेस है जहाँ हर रूम को कनेक्टेड है ये, तो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एक रूम में नहीं रखा है और ये वरांडा में रखा है, जिसे कोई हर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसके ऊपर रखती हूँ कुछ पेपर, पेन, जैसे गैस का बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल
हो गया, ऐसे चीज़ें रखती हूँ जहाँ मुझे जाते समय, कहीं शॉपिंग करते समय, या फिर मुझे कोई भी किचन का आइटम ख़त्म हो गया वहाँ लिख के रखना पड़ता है। दूध की पर्ची, जहाँ हमें दूध लाने के लिए ये पर्ची की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैं इस रेगुलर आइटम को भी यहाँ प्लेस कर रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट कुछ चीज़ें इसके ऊपर प्लेस करते हैं ना, तो जब ये फ़ैन चलता है ये उड़ जाता है, क्योंकि पेपर है। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल किया है। ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया है, किसी चीज़ में, ये मुझे ऐसे ही फ्री में मिल गया था और काफ़ी सुंदर है देखने के लिए। देख सकते हैं आप, इसमें कुछ इस तरह 2 होल हैं जिसके अंदर में इन सारे पेपर को, बील को इंसर्ट करके रख लिया, और साथ में पेन रखने के लिए छोटा सा पेन होल्डर भी जैसा है, तो यहाँ पे मैं रख लिया। सारी चीज़ें यहाँ कितनी अच्छे से व्यवस्थित भी हो गया और बहुत सारे आगे का स्पेस भी बच गया। तो इस तरह रैंडम आइटम को हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर के द्वारा प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा चीज़ नहीं है, ऑर्गेनाइज़र नहीं है मोबाइल रखने के लिए, ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र भी मैंने यूज़ किया है, जो कि मुझे डीमार्ट से मिल गया था और कम प्राइस में मिला था, अच्छे प्राइस में मिला था। तो वो, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है जहाँ आप अपने जो पेपर बिल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सके, तो वहाँ पे आप अपने जैसे मैग्नेट को यूज़ कर सके। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये छोटे मैग्नेट जो हैं मेरे पास ऑलरेडी था, बच्चे के कोई भी प्रोजेक्ट काम में यूज आता है, और छोटे जैसे कोई भी गैजेट के अंदर टूट जाता है ना, इसी के अंदर से निकला हुआ था। मैंने कोई चीज़ यहाँ पे अभी परचेज करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये भी आपके घर में होता ही होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो ये चीज़ होता ही है आप अपने घर में। तो इस तरह के मैग्नेट भी आप लगा के चिपका सकते हैं पेपर वगैरह को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद इस एरिया इस तरह दिख रहा है। जो मेरी रेगुलर की मसाला डब्बा, ऑयल, और ये जो काजू किशमिश आलमंड का जो डब्बा है वहाँ ऊपर रखा हुआ था, इसको भी मैंने अपने बाद में ये मैंने चेंज कर लिया है, नीचे ले आई और ऊपर का एरिया को मैंने इस तरह कुछ रख लिया है। देखिए, चीज़ें हमारे घर में, सबके घर में डिफरेंट रहता ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ होना चाहिए कि अपनी अनुसार, अपनी काम के अनुसार आप चीज़ें को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, देन आपका जो काम है वो भी आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी रहता है। और हमेशा ये चीज़ को आंखों में रखिए कि जो भी आपके रेगुलर आइटम आप रोज़ इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो एक ही डब्बे में रखें। जैसे मैंने बताया था, मैंने बेकरी का आइटम सीख रही हूँ, बेकिंग करने का, तो इसके लिए मैंने एक डब्बे के अंदर जितनी भी मेजरिंग कप है और उसका एसेंस वगैरह है, उसी एक डब्बे में मैंने रखा है। इस तरह क्या होगा ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ज़रूरत के समय आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में मिलेगा और साथ में स्पेसियस भी होगा। अलग अलग इंडिविजुअली अगर आपको कोई एक एक चीज़ों को, बटल को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, वहाँ पे आपको स्पेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और आपका किचन में अगर सारे स्पेस से बस यही डब्बे वगैरह ले लिया, तो दूसरे आइटम के लिए आपके किचन को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं मैंने जो कंटेनर को यूज़ किया है, जिसमें मैं खाने को स्टोर किया है, तो इसके ऊपर मैंने दूसरे डब्बे को भी अरेंज किया है। इसके द्वारा भी आपका जो वर्टिकल एरिया है वो इस्तेमाल में आ जाएगा और नीचे के एरिया आपको फ्री रहेगा। तो इस तरह आप, अगर आपके पास से इसे छोटे वाला रैक भी नहीं है, देन भी आप एक के ऊपर दूसरे डब्बे को स्टैक करके रख सकते हैं।
अगर आपके घर में किचन में बहुत स्पेस की कमी रहती है देन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये 2 टियर या 3 टियर रैक। आपके पास अगर ये भी है ना देन आप इसको नीचे भी प्लेस कर सकते हैं सामान, उसके साथ साथ ऊपर भी आप प्लेस कर सकते। ये देखने में भी कितने बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। आप काउंटर टॉप के ऊपर या फिर अपने कैबिनेट के अंदर भी उसको प्लेस कर सकते हैं और फिर ओपन रैक में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह मैंने भी अपने जो रैक को सामान को रखने के लिए यूज़ किया है। या फिर आप इस तरह के कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सिमिलर फॉर्म में हो या फिर एक छोटे साइज़ में हो। नीचे बड़े साइज़ के डब्बे, ऊपर छोटे साइज़ के डब्बे, इस तरह भी आप अपने जो काउंटर टॉप में या फिर अपनी रैक वगैरह में भी चीज़ों को रख सकते हैं। और ये रोटेटिंग ट्रे काफ़ी इजी और काफ़ी अवेलेबल प्राइस में भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने किचन की स्पेस को कम कर सकते हैं। इंडिविजुअल ना रख के एक रोटेटिंग ट्रे में रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखाता है वो प्लेस को। साथ में इसको मूव भी करके आप अपने ऑर्गेनाइजर को अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। चाहे तो बर्तन को भी आप इस तरह का स्टैकिंग वाला बर्तन यूज़ कर सकते हैं, जिसको छोटे से बड़े से लेके छोटे क्रम में रख सकते हैं। और इसी तरह आप अगर चूज भी करते हैं ना तो आप अपने के किचन में आपको अलग अलग आइटम को ख़रीदना नहीं पड़ता है। एक सेट में ये बड़े छोटे ऐसे करके साइज़ में आता है, जिसको आपको प्लेस करना कभी भी कुछ पैकिंग करना बहुत इजी हो जाता है। एक के ऊपर दूसरी चीज़ को आप स्टैक करके इस तरह रख सकते हैं, जिसके द्वारा प्लेस जो है वो आपको ज़्यादा अख्तियार नहीं करता है और कम स्पेस में आपका चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह का सिमिलर डब्बा हो गया या फिर बर्तन हो गया, बाउल हो गया, किचन में इस्तेमाल किए गए हर चीज़ को आप ऐसे छोटे बड़े क्रम में रख के अपने स्पेस को बचा सकते हैं। मार्केट में हर चीज़ आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, खास करके ऑनलाइन शॉपिंग में हर तरीके की चीज़ें आ जाता है एक ही बटन दबाने से। तो इस तरह हम अगर इस रैंडम आइटम को हर किसी चीज़ से देख के ख़रीदने लग जाते हैं देन आप के घर में क्लटर जमा हो जाता है। बहुत सारे रैंडम चीज़ें अगर आप इकट्ठा करते जाएंगे तो ये आपके लिए क्लटर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके घर में जमा होगा तो स्पेस की कमी भी रहेगा। तो हमेशा आप जब भी परचेज करें अपने घर के ज़रूरत के हिसाब से ही परचेज कीजिए। और साथ में अपनी किचन को मोर स्पेसियस बनाने के लिए, अपनी किचन में क्लटर फ्री करने के लिए आप हमेशा अपनी किचन को डी क्लटर कीजिए। जब भी जो चीज़ नया चीज़ कुछ आपने ऐड किया तो कुछ पुरानी चीज़ को डिस्कार्ड कीजिए या फिर रीयूज करें, अलग से आप सेपरेट कीजिए, तभी आपके किचन जो है आपको हमेशा स्पेसियस लगेगा। आजकल हम अपने किचन में काम को आसान करने के लिए अलग अलग किचन गैजेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेपरेटली चूज ना करते हुए मल्टीफंक्शनेबल होना चाहिए अपना गैजेट। तभी हमारी जो स्पेस है वो भी बच सकता है और एक ही गैजेट में अलग अलग काम की क्षमता होने के कारण आप अपने काम को ईजियर भी कर सकते हैं। साथ में एक ही चीज़ें में ये सब होने के कारण आपका स्पेस भी बच सकता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ की में हमारी ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए हमारे किचन हमको छोटा पड़ने लग जाता है। अगर वाइजली स्टेप लिया जाए, जैसे हमें जो चीज़ आवश्यकता है उसी को ही खरीदा जाए और कंटेनर को जब भी ख़रीदें तो उसको अपनी किचन के अनुसार ख़रीदा जाए और थोड़ा स्मार्टली ऑर्गेनाइज किया जाए, देन आपका किचन बहुत ज़्यादा स्पेसियस रहेगा। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रही है और नेक्स्ट हम मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। इस तरह और भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके वहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रोजालिंस कर्नर।